नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आप सभी को सुनाते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। इस बार गणाधिपति चतुर्थी है। गणाधिपति चतुर्थी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं और इसे अघन संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार माता सीता को खोजने से पहले हनुमान जी ने यह व्रत किया था। आइए जानते हैं इस संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार की बात है, त्रेता युग में एक दशरथ नाम के महाप्रतापी राजा थे और उन्हें शिकार करना बेहद पसंद था। एक बार अनजाने में उन्होंने हिरण समझकर श्रवण कुमार नाम के एक ब्राह्मण का वध कर दिया था। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार पुत्र शोक में हम मर रहे हैं, उसी प्रकार पुत्र शोक में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। इससे राजा दशरथ बहुत परेशान हो गए और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम के रूप में उनके घर अवतार लिया। वहीं भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम अपनी पत्नी सीता तथा अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में गए, जहां उन्होंने खरदूषण नामक राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। फिर सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग किया। इसके बाद सीता जी की खोज में वानर और हनुमान जी तत्पर हुए और उन्हें ढूंढते ढूंढते गिद्धराज संपाति को देखा। वानरों को देखकर संपाति ने उनकी पहचान पूछी और कहा कि तुम कौन हो और इस वन में कैसे आए और तुम्हें किसने भेजा है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि राजा दशरथ नंदन राम जी, सीता जी तथा भाई लक्ष्मण के साथ दंडक वन में आए हैं, जहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया और हम इस बात को नहीं जानते कि माता सीता जी कहाँ पर हैं। संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते मेरे भी मित्र हो। सीता जी का किसने अपहरण किया है वह मुझे पता है। सीता जी को बचाने के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षसी नगरी है। वहीं अशोक के पेड़ के नीचे माता सीता जी बैठी हैं और माता सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमी तथा बलशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हनुमान जी ही अपने पराक्रम से इस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूँ? इसे मैं कैसे पार कर पाऊंगा जब मेरे सब वानर उसे पार करने में असमर्थ हैं? तो भला मैं उसे अकेला कैसे पार कर पाऊंगा? संपाति ने हनुमान जी से कहा, हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आप इस समुद्र को क्षण भर में पार कर जाओगे। संपाति के आदेश पर ही हनुमान जी ने संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया और इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र लांघ गए। अतः इस लोक में इसके समान सुखदायक, फलदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान
महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी इस गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपने शत्रुओं पर जीत मिली और वह राज्य के अधिकारी बन गए। तो यह थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आपको यह व्रत कथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।